नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार शर्मा। मैं शोधार्थ योग विषय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय योग विभाग। हमारा आज का विषय है गीता व उपनिषदों में योग के सिद्धांत। इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को हम देखेंगे, जिसमें भगवत गीता को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख हमारे पास में अनुक्रम के रूप में जो विषय रहेंगे, उसमें सबसे पहले आएगा श्रीमद् भगवत गीता का परिचय। जब हम परिचय की तरफ चलते हैं तो परिचय जानने से पहले हम ये समझ ले कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने वाला है और इसके साथ साथ में सार्वभौमिक है। आगम ग्रंथ के रूप में आज उसको अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक सभी लोग स्वीकार करते हैं। इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं और आरंभ करने पर हम उसके परिचय को देखते हैं। परिचय में सबसे सर्वप्रथम हम जब दृष्टि डालेंगे, उसको ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भी कहा गया है। ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैश्विक सत्य है, उसको बताया गया है। और जब वैश्विक सत्य की बात करते हैं तो वह वैश्विक सत्य ही योग की अंतिम अवस्था है, योग की चरम अवस्था, यानी उस वैश्विक सत्य को प्राप्त करना या उस विश्व आत्मा के अंदर मर्ज हो जाना। तो इस विषय को बताने वाला ये अद्भुत शास्त्र भगवत गीता हमारे सामने है। भगवत गीता जो लिया गया है, इसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व नामक अध्याय में है और उसमें अध्याय 25 से 42 तक के अध्याय के अंदर भगवत गीता के 18 अध्यायों का वर्णन है। जब हम आगे चलते हैं, संवाद के रूप में यह ग्रंथ हमारे सामने आता है। ये जो संवाद हुआ था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था और इनको श्लोकबद्ध करने का काम महर्षि वेदव्यास जी ने किया और संकलन के रूप में उन्हीं का नाम आता है। लेखक जो थे वो गणेश जी थे। इसमें जो अध्याय हैं वो 18 अध्याय हैं। 14 अलंकारों से सुसज्जित है। 4 छंदों से इसको गाया जाता है। इसमें जितने श्लोक हैं, 700 श्लोक, उन श्लोकों को बहुत सारे 4 अलग अलग छंदों में गाए जाते हैं। प्रमुख 4 छंद हैं। 700 कुल श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं, संजय ने 41 श्लोक और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक। इसमें पद जो है, यानी श्लोकों, एक श्लोक में 4 पद होते हैं। ऐसे पूरे 700 श्लोकों के जो पद हैं वो है 9411। इसके साथ साथ में इसमें कुल अक्षर जो हैं वे हैं 24447। इसके साथ साथ में गीता में अर्जुन द्वारा जो किए गए प्रश्न थे, जब जब भगवान ने सारी बातें बताई योग को लेकर, ब्रह्म विद्या को लेकर और अर्जुन की जो मनोचिकित्सा की, तो अर्जुन के द्वारा जो उठे हुए संशय थे, जो प्रश्न तैयार हुए, उनकी संख्या 29 थी। ऐसा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से हमें अध्याय के रूप में एक परिचय को जानेंगे। सबसे पहला अध्याय हमारे सामने आता है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन को जो विषाद होता है युद्ध भूमि के अंदर, जीवन की रणभूमि, एक प्रकार से हमारे लिए भी हमारा जीवन ही एक कुरुक्षेत्र है। ऐसा ही अर्जुन के लिए जो उनका कुरुक्षेत्र था वो रणभूमि थी। उस रणभूमि में और सब चीज़ों को देखकर, सामने अपने बंधु बांधव, पितामह, इन सब को देखकर वहाँ जो स्थिति आती है, उनके हाथ पर कांपने लगते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो विषाद की अवस्था आती है, उस विषाद का जहाँ वर्णन किया गया है, उस अध्याय को अर्जुन विषाद योग नाम से जाना गया। और इसमें दोनों सेनाओं के प्रधान जो लोग थे, मुख्य लोग, उनके परिचय भी इसमें है और उनके सामर्थ्य की भी बात इसमें कही गई है। आगे जब हम चलते हैं सांख्य योग में जब हम चलते हैं तो सांख्य योग के अंतर्गत एक तो ज्ञान योग की बात बताते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की बात बताते हैं। आत्म तत्व के साथ साथ में वे अर्जुन की कायरता के विषय में भी भगवान कृष्ण से संवाद होता है।
और वो अर्जुन को बताते हैं बड़े स्पष्ट तरीके से कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तो अर्जुन का अर्जुन से परिचय कराने का काम भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में करते हैं। अगला चलते हैं कर्मयोग। कर्मयोग नामक जो तीसरा अध्याय है उसमें अनासक्त भाव से कर्म करने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जोर देते हैं और उनको उसके लिए निर्देशित करते हैं कि तुम अनासक्त भाव से अपना कर्म करो। तुम योद्धा हो तो तुम्हारा उद्देश्य केवल युद्ध करना है। तुम्हारा उद्देश्य युद्ध के मैदान में आकर ये देखने का नहीं है कि किसे मारूं और किसे नहीं मारूं। जिस पक्ष में तुम खड़े हो उस विपक्ष को तुम युद्ध में ललकारो। इसी के साथ साथ चौथे अध्याय की तरफ हम चलते हैं तो ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें जो बात बताई गई है वे सगुण भगवान जो है यानी गुणों से युक्त, जिस भगवान के पास में ये सारी बातें हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसी कुछ चर्चाएं वो उस अध्याय में करते हैं। तो ऐसे भगवान का प्रभाव क्या होता है इस संसार में, उस प्रभाव को लेकर और कर्म योग का विषय दिया गया है। यानी वो स्वयं के बारे में भी बताते हैं कि देखो मैं सारी सृष्टि को रच तो रहा हूँ, लेकिन रचने के बाद भी मैं भी कभी इसके फल की आशा नहीं करता, मैं निष्काम होकर इस कर्म को करता हूँ। 5वें अध्याय में जो बात आती है कर्म संन्यास योग, इस अध्याय का नाम है। इसमें सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि तुम तत्व से इस सृष्टि को समझो। तत्व से समझने के बाद में तब अब तुम्हारा उद्देश्य क्या है इस सृष्टि में, किस प्रकार तुम कर्म करोगे, किस प्रकार जीवन जियोगे, इस विषय को लेकर इस अध्याय में चर्चा होती है। अगला अध्याय आत्म संयम योग। यहाँ पर कर्मयोग का विषय भी और उसके साथ में योगी पुरुष के लक्षणों के बारे में चर्चा की गई है। खासकर इस अध्याय में ध्यान को लेकर अच्छा वर्णन है, ध्यान के बारे में बताया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 7वां अध्याय आता है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय बताया गया है। यानी इसके अंदर पूरे जो हमारे सामने जो प्रकृति है इसकी साइंस को बताया और बताने के साथ साथ इसके लिए क्या आपकी स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, इस धारणा को स्पष्ट किया है। इसके साथ साथ अध्याय 8 में चलेंगे अक्षर ब्रह्म योग। इसमें ब्रह्म यानी सुप्रीम पावर, अध्यात्म यानी आपका स्वयं का जो आत्मिक स्वरूप है उसको, कर्म आदि विषयों में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर है। तो अक्षर ब्रह्म योग, इसमें ब्रह्म को लेकर, सुप्रीम पावर को लेकर अर्जुन ने 7 प्रकार के प्रश्न भगवान से किए हैं। ऐसा ही अक्षर ब्रह्म योग अध्याय है। अगला है 9वां अध्याय हमारे सामने आता है राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। यानी जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं या आप उस अवस्था को भलीभांति रूप से समझ लेते हैं तो उसके प्रभाव का वर्णन भी, उसका किस प्रकार प्रभाव होगा, ये सारा वर्णन इस अध्याय में है। विभूति योग 10वां अध्याय। इसमें भगवान की जितनी भी विभूतियाँ हैं वो सारी हैं। भगवान अपने बारे में बताते हैं, मुख्यतः उसमें वो अपने आप को सत्य और असत्य दोनों बताते हैं, और उसके साथ साथ में भगवान अपनी विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हैं कि अपनी श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं कि प्राणी जगत, संपूर्ण प्राणी जगत मैं ही हूँ, लेकिन इनमें भी मैं कौन कौन हूँ, ये सारी बातें उसमें बताते हैं और उनको जानने से क्या प्रभाव पड़ता है यही बताते हैं। अगला अध्याय हमारे सामने है विश्वरूप दर्शन योग। इसमें भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, और विराट रूप जब प्रकट करते हैं तो इसमें भी अपने 3 रूप दिखाते हैं, देव रूप, उग्र रूप, अत्युग्र रूप। तो ये सारी चीज़ें, और अर्जुन अंतिम में अत्युग्र रूप को देखकर प्रार्थना करता है कि आप अपने पुनः उसी स्वरूप में आ जाइए जिसमें आप पहले थे। इसके बाद में 12वें अध्याय में भक्ति योग पर चर्चा है। साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय है, और उसके साथ साथ में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए इस बारे में वर्णन है। क्योंकि इसमें अर्जुन का प्रश्न होता है कि जो साकार को पूजने वाला है, स्वयं आपको पूजने वाला है, वो और निराकार ब्रह्म को पूजने वाला दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो इन दोनों प्रकार की चर्चाओं को यहाँ वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय के अंदर भगवान क्षेत्र यानी ये सृष्टि और क्षेत्रज्ञ यानी सृष्टि के अंदर जो चेतन तत्व व्याप्त है इसके बारे में वर्णन करते हैं। परा और अपरा 2 प्रकार की विद्याओं के बारे में वर्णन करते हैं। परा मानी वह स्वयं और अपरा मानी उसके द्वारा रची हुई सृष्टि, इस दोनों चीज़ों का वर्णन इस अध्याय में करते हैं। 14वें अध्याय में देखते हैं तो गुणत्रय विभाग योग।
इसमें ज्ञान की महिमा बताई गई है, प्रकृति पुरुष के द्वारा जगत की उत्पत्ति का विषय बताया गया है। साथ में मुख्य रूप से सत्व, रजस और तमस 3 गुणों के बारे में बड़े भली भांति ढंग से अच्छे से समझाया गया है। अध्याय 15 में चलते हैं तो पुरुषोत्तम योग नाम से यह अध्याय है। पुरुषों में उत्तम भगवान के बारे में यहाँ वर्णन है। यहाँ भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की तो संसार वृक्ष का वर्णन इसमें मिलता है। अस्वस्थ मूलम यानी पीपल के वृक्ष को उल्टा करके उसको देखा जाए तो उसका मूल स्वयं अविनाशी ब्रह्म है, उसकी शाखा प्रजापति ब्रह्मा है और उससे निकलने वाली जो अन्य अन्य शाखाएं उपशाखाएं हैं वे वेद हैं और उसी प्रकार सारी सृष्टि का क्रम चलता है। ऐसी सारी बातें वो इसमें बताते हैं और स्वयं को प्राप्त होने की बात भी इसमें रखते हैं। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। इसमें देव और असुर, देवीय संपद और आसुरी संपद दोनों संपदों का वर्णन किया गया है। इसके साथ में अगला चलते हैं 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। यानी श्रद्धा 3 प्रकार की है और उनको भी तीनों गुणों के आधार पर डिवाइड किया गया है। उसके भी आगे भाग करते हुए उनको स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। उसमें दान इन आदि सब प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 18 चलते हैं जो अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इसमें त्याग के विषय का वर्णन करते हैं और इसमें सारी भगवत गीता का सार भी एक बार वापस आता है। अब आगे हम चलते हैं। इसमें त्रिशतक भगवत गीता के परिचय में हम देखते हैं तो ये त्रिशतक के रूप में भी हमारे सामने है। त्रिशतक में यानी 3 षटकों के रूप में, षटक मानी 6, तो 3 बार 6 अध्यायों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमने पूर्व में देखा अध्याय 1 से 6, फिर 7 से 12 और 13 से 18, ऐसे 3 बार हमने 6 अध्याय के टुकड़े देखे। ये सारे जो टुकड़े हैं वो त्रिशतक के रूप में हैं और इन 3 षटकों के अंदर पहला जो षटक है अध्याय 1 से 6, उसमें जो बात की गई है, चर्चा की गई है, वे कर्म योग को प्रधान मानकर कर्म योग में भक्ति कैसी हो, कर्म योग में ज्ञान कैसा हो और स्वयं कर्म किस प्रकार का हो, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। कर्म के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें की गई है। अगला जो दूसरा षटक है 7 से 12 अध्याय के अंतर्गत, इसमें भक्ति षटक की चर्चा की गई है। आप अपने अंदर भक्ति को धारण करते हुए आप किस प्रकार का ज्ञान रखें ईश्वर के प्रति, आप किस प्रकार के कर्म करें और आपकी भक्ति कैसी हो, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें बताई गई है। अगला जो षटक है वो ज्ञान षटक है, अध्याय 13 से 18। इसमें जो बातें बताई गई है ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भक्ति को लेकर और ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कर्म को लेकर और ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में स्वयं ज्ञान यानी विवेक के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ऐसी चीज़ें त्रिशतक के रूप में मिलती है हमारे सामने। आगे चलते हैं भगवत गीता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात आती है तो इसमें सबसे पहले समय को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका इतिहास कब से आरंभ हुआ, कब से भगवत गीता हमारे सामने अस्तित्व में आई, तो इन सब चीज़ों में जो मुख्य रूप से हमारे सामने कुछ एविडेंस है उनको हम देखेंगे। आपको प्रथम लाइन में नज़र आ रहा होगा, इसमें है 5वीं सदी के दान पत्रों में गीता का वर्णन 2000 वर्ष पूर्व महाभारत सप्तसहस्त्री संहिता से जुड़ा है, इस रूप में मिलता है। यानी बड़ा स्पष्ट है, गीता जो है वो महाभारत का एक अंग है, उसमें से ली हुई है। और जब महाभारत के बारे में वर्णन आ रहा है सप्तसहस्त्र संहिता 5वीं सदी के दान पत्रों में, तो वहाँ इसकी काल गणना को लेकर या इसकी समय को लेकर जो बताया गया है वो 2000 वर्ष पूर्व बताया गया है। इसके साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो पंडित इंद्र नारायण द्विवेदी ने कलयुग के आरंभ से पूर्व में इसके बारे में बताया है। और ये सारी बातें उन्होंने कहाँ बताई है, महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर 2003 से प्रकाशित जो इसका महाभारत का वॉल्यूम है उसमें बताया है। संख्या 11 और पृष्ठ संख्या 134, इस प्रकार हम इस बात को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो गारवे के अनुसार 200 ईसा पूर्वी की श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसा गारवे कहते हैं। आगे चलते हैं तो इसका वर्णन और भाष्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समय समय पर इसको अलग अलग महापुरुषों ने उस समय के अनुसार इसके भाष्य को रखा। श्लोक मूल रहे लेकिन उसके भावार्थ को
समाज की कंडीशन के अनुसार रखा। मूल महाभारत में 745 श्लोकों के रूप में यह वर्णित है, ऐसा कुछ जगह वर्णन में आता है। लेकिन शंकर भाष्य जो है, यानी आदि शंकराचार्य ने इस पर जो भाष्य किया वो 700 श्लोक निकालकर उन्होंने भाष्य किया। फिर इसमें जो अलग अलग मतों को लेकर इन्होंने जो भाष्य हुए, उनमें द्वैत मत, यानी वहाँ दो, ईश्वर को और प्रकृति को दो भागों में बांटकर बताया है, उसकी बड़ी स्पष्ट व्याख्या की है मध्वाचार्य द्वारा। अद्वैत को लेकर आदि शंकराचार्य ने शांकर भाष्य के रूप में उसको रखा है। विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट प्रकार से अद्वैत है, यानी दो चीज़ें दिखाई दे रही है लेकिन वे दो अलग अलग नहीं है, वे एक ही है, विशिष्ट प्रकार से एक है, ऐसा यमुनाचार्य द्वारा कृत जो है भगवद गीता की भाष्य है उसमें वर्णन है। आगे चलते हैं। शुद्धाद्वैत, शुद्ध प्रकार से अद्वैत है, वो कैसे है तो उसमें वल्लभाचार्य इसका वर्णन करते हैं। एक जो हमारे पास में अभिनव गुप्त द्वारा टीका मिलती है वो कश्मीरी टीका के रूप में मिलती है। हम आगे चलते हैं तो इसमें संत ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं, उन्होंने भी भगवद गीता पर बहुत सुंदर कथा कही है। वो कथा ज्ञानेश्वरी के रूप में मिलती है। और आगे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ये जब भारत को अंग्रेज़ों के दास्ता से मुक्त करवाना था, उस समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर्म को लेकर, कर्म सिद्धांत को लेकर, निष्काम कर्म को लेकर हमारे भारतीयों लोगों को, भारतीय समाज को राष्ट्र कल्याण के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया था भगवत गीता के माध्यम से। तो वो भी उन्होंने उसका बहुत सुंदर भाष्य लिखा था। इसके साथ साथ में गीता प्रवचन नाम से संत विनोबा भावे ने इसके ऊपर लिखा। साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी ने, वर्तमान में साधकों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रचलित भगवत गीता है ये। इस प्रकार अन्य और भी बहुत सारी गीता पर टीकाएँ हैं। हम आगे चलते हैं। भगवत गीता का जो स्थान है वो प्रस्थान त्रयी में भी एक है। प्रस्थान त्रयी क्या है? श्रुति, स्मृति, न्याय, तीन प्रकार की हैं। श्रुति में उपनिषद आ जाते हैं, स्मृति में भगवत गीता आती है, न्याय में ब्रह्मसूत्र। अतः गीता का स्थान स्मृति के रूप में भी है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि भगवत गीता में योग की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना हमारे लिए अत्यावश्यक है। पहली बात तो योग की अवधारणा की जब बात आती है तो वो सारे भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा ज्ञान योग का है। ये संकेत करते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में। जो श्लोक हमारे सामने वर्णन है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहनमव्यम विवस्वानमवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्यो ब्रवीत, यानी इसका अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये जो योग विद्या है इसको सूर्य को दिया था, है ना, और उसके बाद में ये मनु के पास पहुंची और मनु के पास इक्ष्वाकु तक पहुंची, इक्ष्वाकु से राज ऋषियों के पास में पहुंची और फिर लुप्त हो गई। अतः इस कारण ये ज्ञान मैं फिर से अर्जुन इस युग में आपको दे रहा हूँ, द्वापर युग में तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसी वो इस योग विद्या, इसके बारे में कहते हैं कि ये योग विद्या है। तो एक संकेत तो सीधा सीधा यहाँ मिलता है कि योग की अवधारणा इस ब्रह्म ज्ञान को ही बताया उन्होंने। दूसरा, हम वैसे तो पूरा ग्रंथ ही है, लेकिन कुछ कुछ जगह जहाँ जनरली सब जगह उपयोग में लिया जाता है और कोट किया जाता है। भगवत गीता के 2 अध्याय में 48 नंबर का श्लोक है, उसका एक पद है समत्वम योग उच्यते। उसमें जो इसका स्पष्ट अर्थ होगा, यानी हर प्रकार की परिस्थिति में सम रहना ही योग है। यानी आपकी स्थिति ऐसी हो जाए, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, हर प्रकार की परिस्थिति में आप सम रहें। दूसरा, अगले उससे जस्ट बाद में एक छोड़कर जो श्लोक है वो 50 नंबर का श्लोक है। उसमें योगः कर्मसु कौशलम, यानी इसको बड़ा स्पष्ट तरीके से हम समझेंगे। कर्म में कुशलता तो एक चोर की भी हो सकती है, लेकिन कर्म की कुशलता के साथ साथ में उसमें योग भी होना चाहिए। योग होने से तात्पर्य है कि आप विराट का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। विराट मानी हमारा पूरा समाज, इसका बिना नुकसान पहुंचाए हुए कुशलतापूर्वक कर्म करते हो आप, तो वह कर्म योग यानी योग हो जाता है। और उसके साथ साथ में जोड़ने का भाव हो दूसरे के प्रति,
इस प्रकार का कुशलतापूर्वक किया गया कर्म योग है। और कुशलता का अर्थ यहाँ ये भी है कि आप कुशल हो कर्म के बारे में, ये सोचने के बारे में कि ये हमारे लिए नहीं हो रहा, ये केवल ईश्वर के लिए हो रहा है, तो वह निष्काम में बदल जाता है। तो ऐसी कुशलता की भी यहाँ चर्चा की गई है। हम 6वें अध्याय के अंदर श्लोक संख्या 23 के एक पाद की रचना करते हैं, चर्चा करते हैं। उसमें है दुख संयोग वियोग योग संज्ञित्यम, यानी यहाँ कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से दुख के संयोग का वियोग हो जाए, ऐसी अवस्था का नाम भी योग है। आगे चलते हैं। योग की विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 में 32 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि इसकी विशेषता क्या है योगी की। योगी की विशेषता की बात आती है तो वह आत्मपम्यन, यानी आत्मोपम्यन की मतलब यहाँ है कि जैसा वो स्वयं के बारे में विचार करता है, जैसा वो स्वयं के कल्याण का चिंतन करता है, ऐसा ही इसी भाव से पूरे जगत के कल्याण का चिंतन करे और स्वयं जैसा पूरे जगत को देखे। सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सारे विश्व में सब जगह सर्वत्र अपने जैसी दृष्टि रखे, अपने के प्रति जो दृष्टि है स्वयं के प्रति, वैसी दृष्टि सारे जगत के प्रति रखे तो उसकी दृष्टि सम हो जाएगी। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, यानी कह रहे हैं सुख में, सुख हो या दुख हो, दोनों ही अवस्था में वह समान रूप से अपनी दृष्टि को रखे। ऐसी अवस्था, ऐसा भाव एक योगी का हो सकता है और वो परम योगी है। फिर आगे कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने आप को समान देखता है, यानी वही बात है, और सुख दुख में भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो और योगी के क्या लक्षण हो सकते हैं, विशेषताएं हो सकती है। स्थित प्रज्ञ एक विशेषता है। स्थित प्रज्ञ अध्याय 2 में 55, 56, 57, 58 नंबर के श्लोक में इसके बारे में वर्णन है। तो ये एक प्रकार से योगी की विशेषताएं हैं। गुणातीत, गुणातीत 15वें अध्याय के अंतर्गत 22, 23, 24, 25 इन श्लोकों में बताया गया है। बाकी इनको विस्तार से हम आगे भी देखेंगे, चर्चा आएगी। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि अपनी आत्मा ही में स्थित रहना। गुणातीत का मतलब होता है कि तीनों गुणों से अप्रभावित होकर अपने अंदर मस्त रहना, अपने कार्य को करते रहना। इस प्रकार हमारा यह यूनिट 1 पूरा हुआ। सभी को नमस्कार। फिर से हम यूनिट 2 में मिलेंगे।